बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने एक्सेल के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि रिज़ल्ट कार्ड किस तरह बनाते हैं, और इसी तरह एक और शीट जो है वो बिज़नेस शीट जो है वो हसन एंड ब्रदर्स के कारोबार में किस तरह हमने करनी है। तो आप देख रहे हैं सिंपल से क्रिएट शीट वर्कशीट गिवन बिलो। पहला जो टास्क है आपका वो ये है कि क्रिएट वर्कशीट गिवन बिलो, कैलकुलेट द टोटल ऑफ ई स्टूडेंट रो वाइज नंबर। कि आपने ई स्टूडेंट रो वाइज नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं। मसलन ताहिर ने 45, उर्दू के अंदर 45, मैथ के अंदर 45 और इसी तरह इस्लामियात के अंदर भी 45 लिए हैं। और इसी तरह आपने राशिद के नंबर हैं, सईद, नवीद, और आप कॉलम वाइज फिर आपको एक दिया गया है कि कॉलम वाइज भी आप करें। फिर द लाइट कलर कॉलम वाइज, फिर येलो कलर इन कॉलम नेम एंड टोटल। नेम एंड टोटल आपने इधर कर देना है। तो कॉलम जहां आपका कॉलम आ जाएगा टोटल, और इसी तरह नीचे आपकी पास शीट आ जाएगी। वो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कॉलम वाइज है और ये इधर टोटल जो है वो रो वाइज है। तो ये किस तरह आप ऐड करेंगे, तो बड़ा इजी है। हम देख लेते हैं कि एक जो है वो किस तरह हमने इसमें सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा हम इसको कॉलम को बड़ा कर लेते हैं और ताकि आपको समझ आए। और आप देख रहे थे कि रोल नंबर है, नेम है, इंग्लिश, उर्दू, और सबसे पहले रिज़ल्ट शीट ऑफ ABC स्कूल। हाँ जी, पहले आप लिखेंगे रिज़ल्ट शीट ABC क्लास, ठीक है। और इसके बाद आपके पास रोल नंबर, आपके पास जो है नेम, आपके पास उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, और इसी तरह आगे हम लिख देंगे टोटल। ये तो आपके पास कॉलम हो जाएंगे। डबल क्लिक करेंगे आप और मार्जिन सेंटर, डबल क्लिक, रोल नंबर, डबल क्लिक, आपका नेम, डबल कॉलम पे डबल क्लिक करना है ताकि ऑटो फिट हो जाए। अच्छा जी, रोल नंबर 1 है, 2 है। आप जितने भी रोल नंबर हैं सेलेक्ट करें और फिल हेडर की मदद से आप ले जाएं। नेम है जी अली, आपके पास क्या है जी, उर्दू में 45 हैं, 45 हैं, 45 हैं, और फिर 45 हैं। तो टोटल कैसे करते हैं आज हम आप उसको ऑटो सम की से भी आप सिखा देते हैं कि किस तरह आपने ऑटो सम, ये ऑटो सम का फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, डिस्प्ले द सम ऑफ शीट सेलेक्ट डायरेक्टली इंट, कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये 180 आ जाएगा आपके ऑटो सम से। इसी तरह आप नोमान, और आपने यहाँ तक जो है एक और शॉर्टकट की होती है, Ctrl+D। जितने सेल को सिलेक्ट किया होता है वो सारे फिल हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह आपने ये टोटल को सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके पास कॉलम वाइज सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो है ठीक है जी, ये इसी तरह रो वाइज आप शीट देख रहे हैं। इस शीट के मुताबिक रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, स्पार्क स्टडी, इस्लामियात, टोटल आपने ये रो वाइज किया। इसी तरह कॉलम वाइज भी आप कर सकते हैं। चलें जी, हम कॉलम वाइज करते हैं। इसको सिलेक्ट किया और आपके पास यहाँ हम देख लेते हैं टोटल।
तो कॉलम वाइज हमने जो है ऐड करना है। तो यहाँ से भी हम ऑटो सम का फंक्शन ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो है जमा हो जाएगा। तो ये तो थी आपके रिज़ल्ट शीट। अब नेक्स्ट जो आपके पास देखते हैं, प्रिपेयर द फॉलोइंग शीट, सेव इट। सेल शीट फॉर हसन एंड ब्रदर्स। आपके पास आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, सेल निकालना है, कमीशन निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। ये आपके पास डाटा है और इस डाटे की मदद से आपने 3 चीज़ें आपको मालूम हैं, 2 चीज़ें मालूम हैं और 3 चीज़ों की आपने कीमत निकालनी है। तीसरी शीट हम यूज़ करते हैं जी। हम इसका थोड़ा सा सेल एड्रेस बड़े कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। ये लें जी, हम यहाँ से डाटा एंटर करते हैं। ये आपके पास शीट आ गई। और बड़ा कर लेते हैं ताकि माउस से भी। हसन एंड ब्रदर्स ने ये शीट किया है, शीट सेल शीट फॉर हसन एंड ब्रदर्स। इसको मार्च कर लेना है, मार्जिन सेंटर, और इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। लिख लें जी। सेल शीट हसन एंड ब्रदर्स। अच्छा जी, एक और चीज़ है, आप इसी के अंदर कोई चीज़ इंटर करके लिखना चाहते हैं तो आल्ट प्लस इंटर की आप प्रेस करेंगे। आल्ट और इंटर की से, फॉर एग्जांपल ये कारोबार कहाँ है, ये भावलपुर के अंदर है। ये देखें, ठीक है जी, आपके पास ये एड्रेस। अब सेल कैसे निकालना है, कमीशन कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो सेल और कमीशन का प्रॉफिट किस तरह निकालना है, ये देखें जी। हमारे पास रूल्स दिए हुए हैं। परफॉर्म द टास्क, सेल इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, कमीशन इज इक्वल टू 70% ऑफ सेल, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्लस कमीशन। तो ये 3 चीज़ें हमने मांगी हैं कि ये इस तरह के आपने टास्क को कंप्लीट करना है। और ये हम नीचे टास्क इसके डाल देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे देखने में। चलें जी, पहला काम है सेल इज़ इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। यहाँ से आपने इज़ इक्वल टू हर फार्मूला लिखने से पहले रेट और C7, इधर से आपके पास क्वांटिटी B7 एंटर करेंगे तो ये आपके पास सेल आ जाएगी। अच्छा, आप कमीशन कैसे निकालना है, अगले ही हमारे टास्क बी में कमीशन 70% ऑफ सेल, यानी ये जो सेल है इसका 70% लेना है। हमने इज इक्वल टू लगाना है और इसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो ये हमारे पास ये कमीशन आ जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट कैसे करना है, इज इक्वल टू लगाएंगे, कमीशन को सिलेक्ट करेंगे, प्लस का निशान देंगे, सेल को भी सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। इसी तरह अब क्या करना है, आपने ये एक आइटम में आप एक मरतबा आपने फार्मूला इंटर कर दिया तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को ड्रैग कर लें। चलें, ठीक हो गया जी। ये आपने जो है इसके मुताबिक आपने आइटम निकाला, क्वांटिटी निकाली, रेट, और क्वांटिटी रेट दिया हो तो सेल कैसे निकालनी है, कमीशन कैसे निकालना है और उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो अगली शीट आप देखें कि तो आपके पास ये वॉल्यूम निकालने के लिए है, ये आपको दी हुई है। नेक्स्ट, अटेंडेंस शीट कैसे एक्सेल के अंदर इंटर करते हैं, और आपके पास
कल इंशाल्लाह मैं आपको किस तरह आपने कॉलम चार्ट वगैरह, ये चार्ट कैसे कॉलम बनाने होते हैं, किस तरह आपने ये ग्राफ, व्हाट इज़ अ चार्ट, चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड चार्ट। तो अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, इसी तरह आपने और शीट्स है, ये एक्सपेंडिचर हैं, ये आपका एक टास्क है, इंस्ट्रक्शन क्रिएट द वर्कशीट, रिज़ल्ट शीट बनानी है। और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इजीली बताएंगे कि हमने किस तरह जो है ये शीट तैयार करनी है। तो मुझे उम्मीद है आप पहले ये शीट क्रिएट करेंगे कि किस तरह आपने पहला क्या करना, क्रिएट वर्कशीट ऑफ रिजल्ट शीट। तो पहला टास्क जो है आप कैलकुलेट फेल पास ई स्टूडेंट, मेंशन सब्जेक्ट रिमार्क्स कि अगर आपके गिवन रिजल्ट के मुताबिक वो स्टूडेंट पास है तो पास का लिखा आ जाए, फेल है तो फेल आ जाए। अच्छा, फिर आपने ग्रेड फार्मूला के ज़रिए आपने फॉर एग्जांपल अगर उसके A+ हैं तो वो 95 है, A ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, B ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है, C ग्रेटर देन 65, ये कंडीशन है, और 50 से बिलो जो है वो फेल हो जाएगा। रिमार्क्स में देना है कि अगर A+ उसने लिया है तो ऑर्डिनरी और एवरेज और सो ऑन, और इसी तरह कॉलम ग्राफ भी देना है स्टूडेंट और इंग्लिश के स्टूडेंट का, और स्टूडेंट नाम और रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स बिलो शीट। आपने रिजल्ट शीट ऐसे बनानी है 40 में से 50 लोगों में से कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आया। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको शीट जो है बना के दिखाऊंगा। आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, अगर समझ ना आए तो फिर आपने मुझे बताना है, तो मैं आपको इसका तरीक़ाकार कि किस तरह आपने रिज़ल्ट शीट अपने ग्रेड यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूलों के अंदर और अपने कहीं भी स्टूडेंट्स हैं, कोई अकेडमियाँ हैं, तो आप किस तरह ग्रेड बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे, और अगर कोई अपनी राय देना चाहें तो यूट्यूब चैनल के ज़रिए इजाज़ ICT IUB को सब्सक्राइब करना है, और ये एक्सेल के नोट्स जो हैं ये आपकी स्टडी के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर हो। शुक्रिया।